गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पार्ट्स एंड होल चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें हम आज देख रहे हैं कि किसी पिक्चर को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। यानी ये जो पिक्चर्स दी हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, शेडेड पोर्शन को। तो जो क्वेश्चन ए पार्ट में दिया है उसमें एक रेक्टेंगल बना है। उस रेक्टेंगल के 2 इक्वल पार्ट्स हैं और एक शेड है उसमें। तो अगर ये कहा जाए कि शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम ये देखते हैं कि टोटल उस पिक्चर के कितने पार्ट हो रखे हैं, वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट हो रखे हैं, 2 नीचे आ जाएगा और शेडेड कितना है 1। तो इस वजह से इसको हमने 1/2 लिख दिया यहाँ पर। ये यानी जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये होगा 1/2, लेकिन अगर पिक्चर में शो करके दिखाना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसी को हम बी पार्ट में देखिए कैसे समझ में आता है आपको। इस बी पार्ट में एक सर्कल दिया है और टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं, जिनमें से एक शेड हो रखा है। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने हैं 4, इसलिए यहाँ पर 4 नीचे है और शेड कितना है 1, इसलिए 1 ऊपर आ गया है। तो इसको हमने फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया है तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 टोटल पार्ट नीचे आ गए और 1 उसमें शेड हो रखा है ऊपर आ गया। तो जब फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 1/4 लिख सकते हैं, और जब अगर हमें इसी को पिक्चर में शो करना हो 1/4 को, तो हम इस तरह से इसकी पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब सी पार्ट में देखिए। सी पार्ट ये रहा, यहाँ पर इसमें भी एक रेक्टेंगल दिया है। इस रेक्टेंगल के टोटल 8 पार्ट हो रखे हैं, इसलिए 8 आएगा नीचे, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं टोटल। और शेडेड कितने हैं 3, तो 3 आ जाएगा ऊपर। तो शेडेड पोर्शन को इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 3/8 होगा, है ना। लेकिन अगर हम 3/8 को पिक्चर में शो करना चाहें तो फिर हम उसकी ये वाली पिक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली पिक्चर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि ये तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन था, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि अनशेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन में लिखो, यानी इसे पिक्चर आ जाए और कहे कि इसमें अनशेडेड पोर्शन जो है उसको फ्रैक्शन में लिखिए आप, तो कैसे लिखोगे। तो वही मेथड है, 8 टोटल जो है वो नीचे आएगा। अब अगर अनशेडेड को बोलता है तो अनशेडेड काउंट कर लेने, कितने हैं 5 हैं, तो 5 ऊपर आ गया। और अगर शेडेड को बोलता है तो शेडेड काउंट करके ऊपर लिखते हैं। तो जिसको भी वो पूछता है, कहता है फ्रैक्शन में लिखो, तो हम उसी को काउंट करते हैं ऊपर नंबर के लिए। ठीक है ना। अब डी वाले पार्ट को देखिए। इस पार्ट में 2 पिक्चर बनी है और एक पिक्चर के 2 बराबर हिस्से हो रहे हैं, तो 2 पिक्चर के टोटल हिस्सा हो जाएगा 4, यानी 4 इक्वल पार्ट हो रखे हैं, तो 4 नीचे आ गया। और शेडेड कितना है 4 में से 1, तो 1/4 हो गया, है ना। तो 1/4 इस पिक्चर के अकॉर्डिंग 1/4 हो गया। अब आप देख रहे होंगे 1/4 ये भी है और ये भी है, पिक्चर दोनों की अलग अलग है। तो मतलब वही है, टोटल पार्ट्स 4 थे इसलिए 4 नीचे है, शेडेड उनमें से एक है तो इसलिए 1 ऊपर है ना। तो ये तो हो गया पिक्चर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, या फ्रैक्शन को पिक्चर में भी कन्वर्ट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब इसी तरह से हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रामूज फील्ड वाला। इसमें रामू एक फार्मर था, आपको पता है, उसने अपने फील्ड को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं उन 9 इक्वल पार्ट्स में से उसने अलग अलग वेजिटेबल वहाँ पर ग्रो करी। अब ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट में यहाँ पे उसने ग्रीन चिली है, फिर पोटैटो, ब्रिंजल, फिर अगेन ब्रिंजल उगाया उसने, टोमेटो, स्पिनच, फिर टोमेटो, पोटैटो और टोमेटो। इस तरह से उसने 9 इक्वल पार्ट्स में वेजिटेबल उगा रखी है अलग अलग। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड। यानी उसके खेत के सबसे बड़े हिस्से में या ज़्यादा हिस्से में कह सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल वो उगाता है। तो उसने 9 इक्वल पार्ट्स करे हैं और हम यहाँ पर देखें 9 में से 3 में उसने टमाटो उगा रखा है ना। ये यहाँ पे टमाटो, ये टमाटो, ये टमाटो, तो सबसे ज़्यादा टमाटो ही उग रहा है 3 हिस्सों में। तो आंसर इसका क्या हो गया, टोमेटो। विच वेजिटेबल मीन्स कौन सी वेजिटेबल पूछा, तो टोमेटो वेजिटेबल हो गई आंसर में। लेकिन उसने इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट आगे भी लगा हुआ है व्हाट पार्ट। अब इसका पार्ट भी बताना है, तो इसको तो आप लिख सकते हो बच्चों अपने आप, है ना, क्योंकि अब हमें टमाटो का पार्ट बताना है कितना है। तो टोटल पार्ट कितने हो रखे हैं 9, वो नीचे आ गया जैसे कि भी हमने सीखा। और टमाटो कितने हिस्से पर है 3 पर, तो 3 ऊपर आ गया। तो 3/9 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन
इसमें 3 कॉमन है, ऊपर और नीचे, 3 से कट जाएगा दोनों। जब फ्रैक्शन में ऊपर या नीचे किसी एक ही नंबर से कटते हैं तो काट देने चाहिए, है ना। तो ऊपर आ गया 3 वन जा 3, नीचे 3 3 जा 9। तो इसका आंसर हो गया 1/3, यानी जो टमाटो का पार्ट हो गया वो 1/3 हो गया है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये रहा। तो उसी तरह से यहाँ पर है, ये 3/9 तो यहाँ तक आ गया था ना, तो इसके आगे 1/3 आपको खुद लिखना है। ठीक है बच्चों, ये 1/3 हो गया काटने के बाद। अब उसी में क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज़। अब पोटैटो के बारे में पूछ रहा है कि कितने हिस्से पर वो पोटैटो उगाता है। तो वो निकालने के लिए हमें फिर से वही मेथड अपनाना पड़ेगा। टोटल पार्ट कितने हैं, 9, वो नीचे आ गया। अब टमाटो कितने हिस्से पर उग रहा है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग 2, तो वो 2 ऊपर आ गया। तो टमाटो का पार्ट हो गया 2/9। बस इतना सही है, छोटा सा सिंपल है, बहुत इजी है। तो आपको ये क्वेश्चन बेटा आज रिवीजन करने हैं, है ना। कॉपी में अगर आपने नहीं किए हैं पहले तो करना है, अगर कर लिए हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।